संसद में जल्द नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश हो सकता है और नए इनकम टैक्स बिल क्या हो सकती है, बड़ी बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी बताइए क्या है अपडेट्स। देखिए, यहाँ जो संसद में नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है उसको लेकर जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस नए इनकम टैक्स बिल का नाम रखा जा रहा है इनकम टैक्स बिल 2025। ये नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसमें जो मैं ये सबसे बड़ी बातें बताऊं इससे पहले कुछ अफवाहों को खंडन कर दूं। मैं अफवाहों का मतलब कि पिछले कुछ मिनटों से लगातार इस बात की चर्चा लोग कर रहे हैं कि इस बिल में शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को घटा दिया गया है, शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो टेन्योर है वो पिछली बार की तरह 12 महीने ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके लिए आप सेक्शन 101B को पढ़िए, उसमें साफ तौर से लिखा गया है इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 12 महीने का होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये 20% ही रहेगा। 15% की चर्चा कई लोग कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। दो अफवाहों का बिल्कुल खंडन कर दूं मैं। दूसरी बात, ये जो बिल में इसमें सबसे खास बात यह है कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 3 अलग अलग साल होते थे, बड़ा भारी कंफ्यूजन होता था। उस सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए उसकी जगह सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम है टैक्स ईयर। आपको बता दें कि आवाज के दर्शकों को सबसे पहले यह चीज हमने बताई थी कि टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और इनकम टैक्स बिल में इस बात का प्रावधान किया गया है चैप्टर 1 के सेक्शन 3 में कि टैक्स ईयर कहलाएगा और टैक्स ईयर की पूरी डेफिनेशन दी गई है। यानी अब असेसमेंट ईयर नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, टैक्स ईयर होगा इनकम टैक्स की भाषा में। नया इनकम टैक्स बिल कुल करीब 600 पन्ने का होगा। इसमें 23 चैप्टर होंगे, कुल 16 शेड्यूल होंगे, कुल 536 क्लॉज होंगे। 536 क्लॉज का मतलब यह होता है क्योंकि जब तक बिल पारित नहीं होता है तो सेक्शन को क्लॉज कहते हैं। तो ये 536 क्लॉज होंगे, जबकि पहले ये पुराने इनकम टैक्स बिल में एक्ट में 298 सेक्शन होते थे, यानी 298 की जगह 536 हो गए। क्योंकि आसान भाषा में लिखना था, इस वजह से कई सारे इसमें बढ़ोतरी किए गए हैं क्लॉज में। तो इस तरह की कई बड़ी बातें यहां पर निकल कर सामने आ रही है। और ये इनकम टैक्स बिल भारत के इतिहास का 6ठा इनकम टैक्स बिल होगा और अभी जो होगा वो 1961 के एक्ट को रिप्लेस करेगा। लक्ष्मण जी, आपने ये कैपिटल गेन्स पर इसका जिक्र किया, इस पर और थोड़ा प्रकाश डालिए, दर्शकों के लिए कितने जरूरी है ये बताइए हमें। देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स बेसिकली ये था कि इसमें जो प्रावधान किया गया था उस प्रावधान में बदलाव की बातें की जा रही थी। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट को जो पढ़ेंगे, नया जो बिल है उस बिल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि जो है वो 24 महीने होगी। उस 24 महीने की अवधि को जो है लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे थे। वो सेक्शन 101 के ए में लिखा गया था, उसको गलत तरीके से लोग पढ़ रहे थे। जबकि ऐसा था कि उसी सेक्शन में सेक्शन 101 के 20 सेक्शन में जाएंगे तो जहां पे लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में 24 मंथ्स की जगह 12 मंथ्स को पहले ही सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है, यानी 24 महीने की जगह 12 महीने किया जा चुका है, वही यहां पे लागू होगा। तो ये बता दूं कि यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर के जो 24 महीने के बाद जो लोग सेक्शन 101A से पढ़ रहे थे, उस सेक्शन 101A जो सब क्लॉज है उसको आप देखिए, उसके ठीक नीचे जाइए जिसमें सेक्शन 101B है। उस बी में साफ तौर से लिखा गया है, 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और जीरो कूपन बॉन्ड्स है। इन चारों कैटेगरी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 12 मंथ माना जाएगा, 12 महीने माना जाएगा, 24 महीने नहीं माना जाएगा। ये साफ तौर से यहां लिखा गया है, इसलिए आप किसी भी ऐसे व्हाट्सएप मैसेज पे ध्यान ना दें। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो पहले की दरें थे 20% वही यहां पर रहेंगी। कई लोग इस एक्ट जो प्रावधान है उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे थे कि 15% होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और बिल्कुल साफ कर दूं कि ये अभी बिल है, इस बिल को इस हफ्ते या अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। पेश करने के साथ ही इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में लोग सलाह मशविरा करेंगे और इसमें कई सारे बदलाव भी हो सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आने के बाद जो बदलाव किया जाएगा उस बदलाव के आधार पर फिर इस बिल को संसद में रखा जाएगा। तो इसमें से कई सारी चीजें बदल भी सकती हैं, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जी लक्ष्मण जी, लेकिन आपने एक और चीज मेंशन की कि इस नए बिल में टैक्स असेसमेंट
ईयर जैसी कोई चीज नहीं है। टैक्स पेयर के लिए कितनी बड़ी राहत है ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस बिल का मुख्य मकसद यही था कि इनकम टैक्स के कानूनों को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जाए। तो कई बार एक आम टैक्स पेयर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता था तो असेसमेंट ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर चुन लेता था, फाइनेंशियल ईयर की जगह कई बार प्रीवियस ईयर चुन लेता था। तो अब ना तो प्रीवियस ईयर होगा, ना तो फाइनेंशियल ईयर होगा, ना तो असेसमेंट ईयर होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही साल कहलाएगा, वो होगा टैक्स ईयर। यानी जिस साल में आपकी आमदनी हुई है, टैक्स की देनदारी बनती है, उस पूरे 12 महीने को जो है वो टैक्स ईयर कहलाएगा। तो अब कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। ये इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, और खास तौर से जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत यहां पर निकल कर सामने आ रही है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक राहत है। इसी तरीके से कई सारे एसएससी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं के बराबर किया गया है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन होता था। सीधा टैक्स पेयर होता तो टैक्स चुकाते हैं जिनका असेसमेंट किया जाता है। तो इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, अब उसका कोई रिलेवेंस, प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। उन सारे शब्दों को यहाँ पे हटाया गया है, हटा करके उसको आसान भाषा में लिखा गया है, अलग अलग टेबल के जरिए लिखा गया है। तो ये पूरा जो बदलाव किया गया इस इनकम टैक्स एक्ट का, तो समझिए मोटे तौर पे कि ये दरअसल जो जटिलताएं थी उसको दूर करने के लिए किया गया है। और फिर से साफ कर दूं कि टैक्स की दरों में, टैक्स के अमाउंट में, टैक्स की अवधि में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है जो सीधे तौर पर अभी टैक्स की देनदारी पर असर डालता हो। तो और आसान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।